स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र सांगरे आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगरे पाटना के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ 12th की मैथ्स एक क्लास पढ़ाऊँगा। आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे अपन वीडियो क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आलू चल रहा है। आलू के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में इनकी परिभाषाएं, आलू क्या है, किस प्रकार इनका उपयोग होता है ना, क्यों इनकी जरूरत हमें पड़ी। ठीक है, इसकी कुछ परिभाषाएं, कुछ विशेषताएं, कुछ प्रकार, इनकी जो बीजगणित होती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में सीखा था। कुछ इससे संबंधित कुछ समस्याएं भी हम लोगों ने पिछली क्लास में हल की थी। आज हम उसके आगे चलेंगे, कुछ और प्रॉब्लम लेकर आए हम आपके लिए, उनको हम हल करते हैं। तो चलिए आज के अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। तो अपन आगे पढ़ रहे थे, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे हम आगे। चलिए आगे प्रश्न, छठा प्रश्न हमें करना है। इससे पहले कि 2 प्रश्न मैंने करवा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसी को कर रहे हैं हम लोग। f of x is equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको सिद्ध करना है। इस प्रश्न के अंदर सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? f of a plus b is equal to f of a dot f of b। ये प्रश्न आपको करना है यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम पहले इस पार्ट को करते हैं, ये पार्ट हम ले आएंगे इस पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं f of a क्या होगा। तो देखो यहाँ इस प्रश्न को अपन हल करेंगे, तो f of a क्या बन जाएगा आपका? cos x cos f of x cos x है, ठीक है, माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। जहाँ x था उसकी जगह अपन a ले आएंगे, तो यहाँ पे इस जो अपना आ गया उसके अंदर भी x के स्थान पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो cos a माइनस sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगर b की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 तो ये हम लोगों ने f of a और f of b के मान निकालना। ठीक है, इसको अगर अपन आगे सोल्व करेंगे तो अब आगे हमें क्या करना है? तो आगे हमें करना है f of a dot f of b को सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है f of a dot f of b। ये वाला अपन जो लेफ्ट हैंड पार्ट में इसका ये वाला पार्ट अपन सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड पार्ट f of a dot f of b हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा हमारा f of a dot f of b? वैल्यू डाल देते हैं cos a sin माइनस cos a इसको वापस से समझते हैं। यहाँ तो क्या हो जाएगा? cos a माइनस sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ गुणे में क्या आ जाएगा? ये वाला मल्टीप्लाई जाएगा गुणे में, तो गुणा क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब हम आगे इसको क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अपन आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो करना आपको मैंने सिखाया है। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है। 3/3 की मैट्रिक्स है, ये पोर्शन 3 × 3 दिखेगा आपके पास। ठीक
ठीक है। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी 3/3 होगी, यानी जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या आएगी 3/3 आएगी। आपको याद होगा तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 3/3 से ये दोनों सेम होने चाहिए और ये आपका क्या हो जाएगी रिजल्ट मैट्रिक्स हो जाएगी, परिणाम ही आपकी घर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पर इसको आप आगे 3/3 ये हो जाएगा, 3/3 की मैट्रिक्स करना है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पुरानी चीज आपको याद रखनी, एक से याद रखना है कि क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 होगा तो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, पता है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये फर्स्ट रो क्या है, cos है माइनस sin है 0 है, और ये फर्स्ट अगर मैं कॉलम की बात करूँ क्या है, cos b sin b और 0 है, यानी कि sin a का मल्टीप्लाई होगा cos b से, sin a का मल्टीप्लाई होगा sin b से, 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो cos a into cos b, cos a into cos b, ठीक है, माइनस sin a into sin b, तो माइनस sin a into sin b, क्लियर है। ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट रो। एक तो इसको यहाँ साफ करके हमें यहाँ करना पड़ेगा, स्पेस पूरा आ नहीं पाएगा, अपन थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, इसको अपन आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ साफ करके यहाँ कर देते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई यहाँ से नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो cos a into cos b, तो यहाँ आ जाएगा cos a into cos b माइनस sin a into sin b, माइनस sin a into sin b, क्लियर। फर्स्ट हो गया, 0 को 0 में 0 आएगा, ठीक है। वापस क्या करना है हमने, यहाँ पोजीशन क्या बनेगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो यानी कि cos a माइनस sin b, तो माइनस आएगा, माइनस cos a sin b, क्लियर। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस sin a cos b, यहाँ आ जाएगा माइनस sin a cos b, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0 का 0 से मल्टीप्लाई इस तरफ होगा ना, तो ये 0 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ रिजल्ट क्या आने वाला है आपका 0 ही आने वाला है, क्लियर है। वापस यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट ये पोजीशन क्या होती है 2 1, यानी कि सेकंड रो sin a cos b, ऊपर वाली छुपेगी नीचे वाली छुपेगी, सेकंड रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा, फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम, इस तरह चलेगा, वो सेकंड होगी हमेशा, यानी कि sin a cos b, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका sin a cos b, नेक्स्ट क्या हो जाएगा cos a sin b, तो प्लस cos a sin b, वापस देखो सेकंड कर रहे हैं ना, sin a cos b और फिर cos a sin b, क्लियर है। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ देखो नेक्स्ट, फिर ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड हो जाएगा, तो यानी कि sin a sin b, तो माइनस sin a sin b, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा cos a cos b प्लस cos a cos b, ठीक है। नेक्स्ट और यहाँ फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे देख लो sin a का 0 से करेंगे 0, cos a का 0 से करेंगे 0, 0 का 1 से करेंगे तो 0, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वन, यानी कि थर्ड रो होगा फर्स्ट कॉलम 0 into cos b 0, 0 into sin b 0, 1 into 0 0, 0 plus 0 plus 0, यानी कि यहाँ तो आ जाएगा 0। फिर से देखते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 का sin b से 0, 0 का cos b से 0, 1 का 0 से 0, 0 plus 0 plus 0 0। नेक्स्ट देखो फिर 0 का 0 से 0, 0 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, तो 0 plus 0 plus 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी 1। इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो त्रिकोणमिति की जो सबसे पहले आइडेंटिटी रन लोगों पर पड़ी थी वो लगेगी cos a cos b minus sin a sin b, किसकी दो आइडेंटिटी लोगों ने यहाँ पे पड़ी थी, यहाँ पे जो काम आने वाली है। तो ये जो cos a यहाँ डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, cos a cos b minus sin a sin b किसकी आइडेंटिटी होती है, cos a plus b की, तो यहाँ क्या बन जाएगा cos a plus b, ये cos a plus
बी। यहाँ देखो cos है sin b माइनस sin है cos b, दोनों में माइनस आ रहा है, यानी मैं क्या करूँगा माइनस ले लूँगा कॉमन। अगर मैं यही कर लेता हूँ तो माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो इस तरह बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया cos है sin b प्लस sin है cos b। ये किसकी आइडेंटिटी है कि sin a प्लस b की, sin a प्लस sin है तो sin a cos b प्लस cos है sin b, यानी कि आइडेंटिटी किसकी बनी sin a प्लस b की। तो माइनस तो पहले था ही, और ये बन गया sin a प्लस b, 0 का 0। यहाँ देखो फिर से वही sin a cos b, cos है sin b, इसकी आइडेंटिटी है sin a प्लस b की, तो यहाँ आ जाएगा sin a प्लस b। ये वापस cos है cos b माइनस sin है sin b, ये इस तरह चला cos a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है cos है cos b माइनस sin है sin b, जैसे ये थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos a प्लस b, 0 का 0, वैल्यू 0 0 1। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो x की जगह क्या आ गया, जहाँ जहाँ x का मान क्या आ गया a प्लस b, तो ये आ जाएगा a प्लस b। हमने सॉल्व किसको किया था, हमने सॉल्व किया था f ऑफ a डॉट f ऑफ b। इस तरह से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा, सरल प्रश्न है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल देखो, सातवां देखो, छठे के बाद सातवां करेंगे। सातवां क्या कहता है, a की वैल्यू दे रखी है आपके पास 4 2 माइनस 5 1 0 3, और b दे रखा है आपको 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। ठीक है, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट कि ट्रांसपोज ऑफ AP इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये देखिए, ये क्या करना है आपको, यहाँ पे सिद्ध करना है। आपको एक बात आप बता दूं, ये याद भी रखना है, AP का जो ट्रांसपोज होता है हमेशा क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं होता। पहले क्या आएगा, B आएगा, देन A आएगा। ठीक है, इसका सिद्ध होता है, मैं आपको आगे क्लास में इसका सिद्ध करूंगा, तब तो आपको ये याद रखना है कि AP का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी को भी कर लो, चाहे आप चाहो तो पहले A निकालो, उसका ट्रांसपोज कर लो, या फिर पहले B ट्रांसपोज निकाल के उसका मल्टीप्लाई कर लो। तो अपन काम करते हैं पहले A भी निकालते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे A भी निकालते हैं, ये A और ये B। तो A कितना है हमारे पास, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 माइनस 5 1 0 3 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। ठीक है, ये क्या है, रो कितनी है, ये 2/3 है, ये क्या है 3/3 है, यानी कि ये दोनों सेम है। रिजल्ट क्या बनेगा इसका, रिजल्ट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2/3 की बनेगी। तो यहाँ बना देते हैं ए बी अपना, ए बी जो बनेगा वो 2/3 बनेगा, यानी रो कितनी रहेगी, 2 रहेगी, और कॉलम कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो इस तरह से रहेगा। ठीक है, फिर वही वापस यहाँ पोजीशन क्या बनेगी, 1 1, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह चले भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, 1/1 इस तरह चलेगा। फिर देखो मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते जाना, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते जाना है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 4 24। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो माइनस का 2। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो माइनस का फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 चौक 28। 2 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 4। ठीक है, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 0 से, ये 0 क्लियर हो गया। वापस वही वापस 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 से -10। क्लियर है। नेक्स्ट, अब वापस सेकंड जो अपना रो है उसका फर्स्ट कॉलम से, यानी a का मल्टीप्लाई 6 से, 0 का मल्टीप्लाई -1 से, 3 का मल्टीप्लाई 1 से,
ठीक है। ए का मल्टीप्लाई -7 से, 0 का मल्टीप्लाई ये हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 0 से। क्लियर? ए का मल्टीप्लाई 0 से, ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई 5 से, और इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 से, प्लस का 6। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 24 में से क्या निकल जाएंगे? 5 और 2 7 निकल जाएंगे, 4 हुए यानी कि 17 बचे यहाँ पे, ठीक है। 28 में से 4 चले जाएंगे, माइनस के 24 बचे। 10 में से 10 चले गए, 0 बचे। 6 प्लस 3 9 हो गए, माइनस का 7 हो गया, और ये 6। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या निकला? ए बी निकला। हमें क्या चाहिए? ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए बी का ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? जो आपका ये जो 2 × 3 था, अब क्या बन जाएगा? 3 × 2 बन जाएगा, यानी कि 17 - 24 0 9 - 7 6, ये बन गया 3 × 2। ये क्या बन गया? ए बी का ट्रांसपोज बन गया। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे? अब बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो देखो बी क्या है? ये है बी कितना है? 3/3 है। इसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? 3/3 होगा। निकाल लेते हैं यहाँ फटाफट। 3/3 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 6 - 7 0, 6 - 7 0, ठीक है। -1 2 5, -1 2 5, क्लियर है? 1 0 2, 1 0 2। इसी प्रकार ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या है? 2 × ये 2 × 3 है, तो ए ट्रांसपोज में 3 × 2 निकल आएगा। निकालिए 3 × 2, तो क्या हो जाएगा? 4 2 -5 और 1 0 3। इस तरह से क्या निकाल दिया? ए ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज नहीं करते। बी ट्रांसपोज क्या है? 6 - 1 1 -7 2 0 0 5 2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 2 -5 1 0 3। मल्टीप्लाई कौन से बने? क्योंकि ये 3/3 है और ये 3/2, तो सेम हो जाएगा। और रिजल्ट जब निकलेगा वो इस बार क्या निकलेगा? 3/2 की मैट्रिक्स निकलेगी। चलिए 3/2 की मैट्रिक्स निकालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। प्रोसेस भी याद रखना, ऐसी प्रोसेस धीरे धीरे करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी या अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 × 4 24, -1 × 2 -2 1 × 5 -5, क्लियर है। वापस 6 × 1 6 -1 × 0 0 1 × 3 3, ठीक है। फिर -7 × 4, ठीक है। 2 × 2 +4 +0, ठीक है। फिर -7 × 1 -7, 2 × 0 0 0 × 3, देखो -7 × 1 हो गया, 2 × 0 हो गया, 0 × 3 0। नेक्स्ट 0 × 4 0, 5 × 2 10, 2 × -5 -10, ठीक है। 2 × 0 0, 5 × 0 0, 2 × 3 6, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये वापस वही 17 हो जाएंगे, ठीक है भाई। 24 में से कितने निकल जाएंगे? 7 निकल जाएंगे, तो बचेंगे 17, तो इसमें से 7, ठीक है। प्लस के 17, 6 और 3 9, ये बन जाएंगे माइनस के 24, ये माइनस के 7, ये 0 और ये 6 हो गया। LHS जो है आपका RHS जो है किसके इक्वल आ गया? LHS इक्वल आ गया, इक्वल 17 9 -24 -7 0 और 6, यानी कि इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये याद रखना है कि एपी का जो हॉट ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो मैं चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ। आगे देखिए 8 का प्रश्न देखिए इसको। ये भी सिर्फ दीजिए प्रश्न, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न। क्या करना है आपको, इनका गुणा कर देना है, गुणा अपना आप किया जाएगा, ठीक है। देखिए अब 3 आगे दे रखे हैं, सवाल ये होता है कि 3 आगे में पहले गुणा कैसे करेंगे। तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि आगे का जो गुणन होता है वो कैसा होता है, सच होता है। यानी आप पहले इन 2 का करो या पहले इन 2 का करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कभी चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमेशा क्या किया जाता है गुणन के अंदर, जब भी आगे का गुणा किया जाता है तो हमेशा सबसे पहले इन दोनों का लास्ट के 2 जो होते हैं इन्हीं का मल्टीप्लाई करेगा। अब जो 4 होता है तो यही करते हैं, पहले 2 करते हैं फिर इनका करते हैं, ऐसे हमेशा ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। बात अगर इसकी करें तो 3 रो है, 1 कॉलम है, ये 3/3 का है, तो गुणा हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा 3 × 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा इसका 3 × 1 आएगा। तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा x y z, ठीक है। ये 3 × 1 बनेगा। देखिए प्रोसेस क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कॉलम में से क्या रहेगा, इसका फर्स्ट रहेगा 1 कॉलम में, रिजल्ट देखो ना, रो 3 होंगे लेकिन कॉलम 1 ही रहेगा। चलिए गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ax प्लस एच वाई प्लस सी जेड। नेक्स्ट एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। नेक्स्ट जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। ये हो गया गुणन। नेक्स्ट ये क्या है 3/रो 3/1, जब ये क्या है 1 × 3, तो रिजल्ट कौन सी 1 है और रिजल्ट क्या निकलेगा 1/1 निकलेगा। चलिए तो 1/1 कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम सारे आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा ax² प्लस hy² सॉरी पहले x का मल्टीप्लाई सबसे होगा, फिर y का मल्टीप्लाई पूरे से होगा, फिर z का मल्टीप्लाई पूरे से होगा, यानी कि पहले x का करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ax² प्लस hxy प्लस gxz। अब y का प्लस hxy प्लस by² प्लस fyz। अब ax² hxy और यहाँ हो जाएगा gzx, ठीक है। फिर y का हो जाएगा, y का क्या होगा hxy फिर by² फिर fyz। क्लियर, फिर यहाँ हो जाएगा gzx, मैं आराम से करना, ठीक है, गलती मत करना, gzx और fyz और यहाँ हो जाएगा प्लस cz। ध्यान रखना कि ये एक ही पद है ना, अलग अलग 3 नहीं है यहाँ पर ना, केवल एक ही पद है। तो केवल एक फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का पूरे सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो ये जो आया है कि आपके को इसके इक्वल आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर प्रोसेस को, तो क्या हो जाएगा ax² प्लस by² प्लस cz²। hxy क्या बन जाएंगे
2hxy, ठीक है। फिर यहाँ hxy हो गया, ठीक है। gzx और gzx क्या बन जाएगा? 2gzx, क्लियर है यहाँ पे? zx zx हो जाएगा और यहाँ पे ये फिर और लास्ट में क्या बचेगा? fyz fyz, ये क्या बन जाएगा? प्लस 2fyz। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया, ठीक है। आगे की क्लासों में इससे रिलेटेड आगे कुछ और प्रश्न करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके बाद वाली क्लास, जिसमें 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।